नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। आज हम मौजूद हैं बनारस के रोहनिया डालिम से सनबीम स्कूल में और यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है सीबीएसई की ओर से 25th नेशनल हॉकी टूर्नामेंट। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे दिन भर हॉकी और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने के बाद थकान मिटाते हैं लाइव कॉन्सर्ट के जरिए। और आपको पता है ये लाइव कॉन्सर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ये लाइव कॉन्सर्ट होता है बनारस के फेमस बैंड यानी कि बैक बेंचर्स करते हैं। और यहाँ पे बैक बेंचर्स जिस तरीके से कॉन्सर्ट करते हैं, बच्चे अपनी दिन भर की पूरी थकान भूल जाते हैं। और यहाँ पे अब बच्चे तो छोड़िए, यहाँ पे डायरेक्टर और प्रिंसिपल खुद उनके गानों पे झूम उठती है। तो आइए मेरे साथ और दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम मिलवाने वाले हैं आपको यहाँ के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट से भी। तो चलिए मेरे साथ। ये बनारस के बैक बेंचर्स हैं और इनके कॉन्सर्ट में कोई कैसे नहीं झूम सकता। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी म्यूजिक टीम में पूरा स्कूल का ग्राउंड झूम उठा है और जम के डांस कर रहा है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम भी झूमने से खुद को नहीं रोक पा रही है। आप देख ही सकते हैं मुझसे किस तरीके से बच्चों को दिमाग में वो डांस में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं और डांस किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डालिम से सनबीम के कुछ बच्चे और आइए इनसे पूछते हैं कि जो कॉन्सर्ट हो रहा है वो इससे कितने एक्साइटेड है या फिर कितने खुश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइए और आपको कैसा लगा ये इवेंट? मेरा नाम आन्या है और ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। सारी थकान उतर गई डांस करके, बहुत अच्छा गाना रहा। आपको ये इवेंट कैसा लगा और आपने पार्टिसिपेट किया है किसी गेम में? Actually, my name is Himani Joshi and I'm from New Delhi. हम बहुत demotivated थे इस परफॉर्मेंस से पहले because of the game we won, but we were not satisfied with the match. तो हम यहाँ आए and this performance just lighted up our mood. And I guess Dalim Schools has very well organized this and this is a very well organization. और ये कॉन्सर्ट कैसा लगा? This is like really nice concert. How they engage with the crowd and everything. Very nice. आपको कैसा लगा? और आपने किसी इवेंट में या फिर आज जो गेम हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ, हमने लास्ट नाइट हमने पार्टिसिपेट भी किया था, हमने डांस किया था। इन्होंने भी बताया था कि परफॉर्म करना है तो हमने परफॉर्म किया था। पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि हम सुबह गेम खेल के आते हैं और फिर शाम में हमें कोई एंटरटेनमेंट का वो मिलता है। इट्स वेरी नाइस। और ये कॉन्सर्ट कैसा लगा? ये कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छे गाने बजाए। इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। आप बताइए आपको कैसा लगा ये कॉन्सर्ट? ये कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम गेम खेल के आते हैं, जो सारा स्ट्रेस होता है ऐसे कॉन्सर्ट की वजह से सारा खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये जो स्कूल ने प्रोवाइड किया है। दिस इज रियली वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। आपका फेवरेट गाना इसने गाया? हाँ, सारे ही गाए। आपने फुल एंजॉय किया? यस।
आपने किसी गेम में आज पार्ट किया था? हाँ, आज हमारा मैच था तो हम काफ़ी डिमोटिवेटेड थे, तो ये परफॉर्मेंस वाज लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस। हम लोग ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गए थे, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया इसके बाद और हम अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। तो आप सबका फेवरेट गाना कौन सा रहा इस कॉन्सर्ट में? आई गेस तेरा यार हूँ मैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सनबीम डालिम्स के कुछ बच्चे और इन्होंने शेयर करी कि वो कितने एक्साइटेड थे इस कॉन्सर्ट से और कितने खुश थे और इन्होंने जम के पार्टिसिपेट किया और इनका कहना था कि जिस दिन भर जो थकान हुई स्पोर्ट्स से वो सारी इस कॉन्सर्ट से दूर हो गई। हम मौजूद हैं डालिम्स सनबीम रोहानिया में और यहाँ पे हमारे साथ है इस स्कूल की डायरेक्टर पूजा मधोक जी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बीएनएस में। थैंक यू सो मच। तो मैम ये जो कॉन्सर्ट है आज का और बच्चे दिन भर खेले भी हैं, तो क्या है कि इस कॉन्सर्ट के जरिए बच्चे जो है अपनी थकान भूल जाएंगे दिन भर की? यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू नो, आज दिन भर बच्चों ने इतने मैचेस खेले हैं। आज भी हम लोग के अराउंड 15 मैचेस हुए हैं। 21 मैचेस हुए हैं और 21 मैचेस खेलने के बाद ऑलमोस्ट सभी टीम्स ने खेला होगा। 38 टीम्स आर हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इवन फ्रॉम अब्रॉड। तो उस खेलने के बाद जो उनकी थकान होती है उसको ख़त्म करने के लिए वी कीप सच काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स। लाइक एवरी डे वी हैव शेड्यूल्ड सम और अदर थिंग। Like yesterday we had dance troupe. They performed for them. Even the students, they danced along with them. They showed their talent from the different states of our India. So it was very, very impressive. Tomorrow we have Speak Mackey. So day after we have karaoke night. So in this way we have planned everything for them. तो ये सीबीएसई की साइड से ऑर्गेनाइज किया गया है हॉकी टूर्नामेंट। तो इसमें और कितनी सारी टीम्स हैं जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं गेम में? Overall 38 teams have come from all over India and abroad. एंड सबके अलग अलग शेड्यूल्स हैं, मैचेस हैं। सो अब तक कल तक लीग खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे। देन लेट्स होप बनारस शुड विन फॉर फाइनल्स। तो मैम और भी बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहेंगी उनके फ्यूचर को लेके या फिर स्पोर्ट्स को लेके या फिर स्टडी एजुकेशन को लेके? You know, first of all, one thing I would like to mention every time I tell my students also, we need to be ready for future of our citizens, you know, and for that you have to be overall perfect. You should be very good in academics and the same time you should be very good in your sports also, or some or other talent you should have in you. क्योंकि आजकल का ज़माना है एकेडमिक के साथ एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते हैं और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको भी और आगे स्किल्ड करिए, उसको और अच्छा सीखिए ताकि आप उसको कहीं भी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यू नो, दे कैन बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन इन अ फ्यूचर। अगर वो एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो अगर उसमें टैलेंट स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चों के अंदर बहुत सी और हॉबीज़ हैं, म्यूज़िक की लाइन में जा सकते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे बच्चे पेंटर्स होते हैं, इन दैट लाइन ऑल्सो दे कैन मेक देयर करियर। वी हैव सीन सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ अस। आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, यानी कि फ़ोन में जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एडिक्ट होना ज़रूरी है या फिर यूज़ करें बट कम यूज़ करें? नो, बेसिकली व्हाट आई फील कि दिस इज़ ऑल ब्लेम आई वांट टू गिव इट टू द पेरेंट ही अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए पहले धकेलता है और उसके बाद लेटर ऑन इन लाइफ दे रिपेंट कि उन्होंने उनके बच्चे इतना ज़्यादा क्यों मोबाइल के ऊपर हैं, इतना ज़्यादा कंप्यूटर पे क्यों है। आई डोंट से कि कुछ भी गलत है, यू नो, भी कोई भी चीज़ के अंदर बच्चों को सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको कितना करना चाहिए ये लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो मोबाइल्स पे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये एक पेरेंट को बच्चे को शुरू से सेट करके रखना पड़ेगा। इवन ऑन कंप्यूटर्स ऑल्सो वी ऑलवेज से कि यू शुड गो फॉर वेरियस वेबसाइट्स, देखिए डिफरेंट, आप यू नो गूगल पे जा करके देखिए, बहुत सी चीज़ें बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं, पूरा ज्ञान उस पर है। तो अच्छी चीज़ों की डायरेक्शन के लिए पेरेंट्स को उन बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ताकि यू नो दे कैन मेक देयर फ्यूचर, दे शुड हैव लॉट ऑफ नॉलेज। मैम आज का कॉन्सर्ट तो बहुत अच्छा था, बैक बेंचर्स ने किया, तो कल का और क्या खास इवेंट होने वाला है जिससे बच्चे और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे? हम लोगों ने अलग अलग डेज में अलग अलग चीज़ें डिवाइड करी हुई हैं। तो कल हम लोगों ने स्पीक मैके रखा है और हम लोग के पास यहाँ पे कव्वाल आ रहे हैं जो रिनाउंड कव्वाल्स हैं,
एंड दे आर कमिंग टू बनारस फॉर द फर्स्ट टाइम, और कल उनका पहला प्रोग्राम हमारे स्कूल के कैंपस में ही होगा। तो बच्चों को उसके बारे में भी पता चलेगा कि हमारे इंडिया का कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर कव्वाल है, और बहुत से बच्चों को मेरा ख्याल है कि पता भी नहीं होगा कव्वाली होती क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ के कव्वाल फेमस है। सो टुमारो व्हेन दे विल विटनेस, दे विल सी एंड डेफिनेटली दे विल एंजॉय द शो। थैंक यू मैम, आपने आज के इवेंट के बारे में और अगले दिनों तक 19 तारीख तक होने वाले इवेंट्स के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है डालिम सनबीम रोहानिया की प्रिंसिपल कविता बैंसला जी। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, लाइव बीएनएस में। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज का जो कॉन्सर्ट हुआ है, बच्चों ने इतना एंजॉय किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या दिन भर की थकान बच्चों की मिट गई इस कॉन्सर्ट के जरिए? देखिए, एक ना बहुत पुरानी कहावत है, उसमें कहते हैं कि जो हमारे पैरों का काम है चलना, पर उनका जो शौक है वो डांस करना है। तो पूरा दिन उन्होंने चला, अपना पैशन पूरा किया, और पैरों का शौक डांस करना होता है। जब इतना डांस किया तो आप सोच सकते हैं, दे मस्ट बी लाइट। तो जैसा कि पूजा मैम ने बताया, तकरीबन 38 टीम्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं इस हॉकी टूर्नामेंट में। तो डालिम से बच्चों का ऐसा क्या खास तैयारी है इस कंपटीशन को लेके? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। देखिए, गेम ऐसा नहीं होता ना कि हमने कोई ओवरनाइट तैयारी कर लिया और हम टूर्नामेंट में चले गए। ये बहुत लंबी प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और एक डेडिकेटेड टीम, डेडिकेटेड कोच है, और सुबह उन लोग अपना ग्राउंड प्रैक्टिस, स्ट्रेचिंग, फिजिकल ट्रेनिंग होता है। फिर उनका एक डेडिकेटेड स्लॉट है जिसमें वो हॉकी खेलते हैं। उनका एक्स्ट्रा डाइट जो होता है एक प्लेयर को चाहिए होता है, उसका ख्याल रखा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे खेलते हैं उनको हम एकेडमिक्स में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उनको एडवांटेज देते हैं, मे बी उनका एक्स्ट्रा क्लास लगा करके, या उनका जो मार्क्स का होता है, जैसा सीबीएसई कहता है कि खेल उतना ही ज़रूरी है। तो अगर उनका मार्क्स का कुछ कम ज़्यादा है तो हम अगर ज़रूरत पड़ने से हम उनका दोबारा एग्ज़ाम भी लेते हैं, ताकि कहीं भी उनको मन में ऐसा ना लगे कि खेल के कारण हमारा एकेडमिक्स का नुकसान हो रहा है। यूँ कहें कि बच्चों के लिए पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी स्पोर्ट्स भी है। तो मैम, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इंडोर गेम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यूँ कहें कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, आउटडोर की तरफ उतना रुख नहीं करते। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? आउटडोर गेम खेलने के लिए जगह चाहिए। शहर में इतना कंक्रीट है, इतने बिल्डिंग्स है, बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं है। उनके पास चॉइस हमने क्या छोड़ी है? हमने उनको चॉइस सिर्फ इंडोर स्पोर्ट्स की छोड़ी है। और हम कितना कन्वीनियंस देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा चलो थोड़ा सा नज़दीक स्कूल है, बच्चा जल्दी जाएगा, जल्दी आ जाएगा। उसके चलते हम बच्चे को दूर भी स्कूल नहीं भेजना चाहते। अगर आप प्लेग्राउंड वाला स्कूल ढूंढेंगे तो शहर से बाहर निकलेगा। तो ये चॉइस तो हमें बच्चों के लिए क्रिएट करनी है ना। थैंक यू मैम। और अगर पूछना चाहेंगे, बच्चों के लिए एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या तैयारी करनी चाहिए बच्चों को जिससे वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले एग्ज़ाम को लेकर? स्ट्रेस ना एक बहुत ही हाइप्ड वर्ड है। स्ट्रेस एक्चुअली पेरेंट्स बच्चों को पास करते हैं। बच्चे को स्ट्रेस अपने आप नहीं आता है। तो ये पेरेंट्स को देखना है। पेरेंट्स को एक्चुअली जैसे वर्ड्स स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये सब नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग बच्चे के दिल में बैठ जाती है, डर बैठ जाता है। एग्ज़ाम इट्स नॉट अ मेक और अ ब्रेक थिंग। जो स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है कि आप एक स्टैंडर्ड से उठ के दूसरे स्टैंडर्ड चले गए। मान लीजिए आपको 90 नंबर नहीं आए, 60 आ गए, तो यकीन करिए करिकुलम ग्रेडेड होता है। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट इस साल छूट गया तो अगली साल टेक्स्ट बुक में है। तो इतना परेशान होना, बच्चे को परेशान करना, मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करती हूँ। एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग। It should make a child feel very happy that yes, whatever I've learned in all these months, I'm able to reproduce. It is okay even if you forget something. It's absolutely fine. It's absolutely fine. थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। Thank you so much. All the very best.
Thank you, Mohan. Thank you so much. तो हम मौजूद थे डालिम सनबीम रोहानिया में और यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से बच्चों ने धूम मचा दी। और बात करें यहाँ के बैक बेंचर्स बैंड की तो वो भी कुछ कम नहीं रहे बच्चों के साथ धूम मचाने में। और यहाँ की प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर भी उनके साथ धूम मचाने लगी और डांस करने लगी। सो हमारे साथ बने रहिए और कल भी हम मिलेंगे आपको डालिम रोहानिया में और देखेंगे कि कल क्या खास होता है। वैसे तो मैम ने बताया है कि कल कवाली का इवेंट होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता आपके साथ।